हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन में। आज हम लोग क्वांट सेक्शन से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो कि टाइम वर्क बेस पे होंगे। इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स में आंसर बताऊंगा जो कि एलसीएम रूल होंगे, बिकॉज टाइम एंड वर्क के मेनली क्वेश्चन एलसीएम रूल से सारे लग जाते हैं। ये मेरा वीडियो आप आखिरी तक देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। साथ ही साथ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कुछ भी मैं अपडेट करूँगा तो आपको मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही साथ आप मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट करता रहता हूँ, और जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्ट सेक्शन से शॉर्ट ट्रिक्स ऑन टाइम एंड वर्क। अब देखिए, हमारे पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जितने भी टाइम वर्क के क्वेश्चन होते हैं वो हमारे मैक्सिमम एलसीएम रूल से हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पे सिर्फ एलसीएम रूल से ही बताएंगे कि हम कैसे अपने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को एलसीएम बेस में भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। मतलब कि क्या है, ए किसी काम को करता है वो 6 दिन में कर लेता है। तो ए का वर्क कितना हो गया, 6 एक दिन का। और बी का कितना दे रखा है, बी का हमें दे रखा है 9 डेज। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 9 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम रूल फॉलो करेंगे, तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 18। ओके, तो अब हमें यहाँ से ये मान लेते हैं एलसीएम जो हमारा 18 है, ये आया है टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब कि 18 हो गया। अब हमसे क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब यहाँ से हम लोग इनका 1 डे वर्क निकाल लेंगे, एक दिन में कितना काम करता है। देखो, ये जो 6 आया है ना, ये है किसी काम को पूरा करता है 6 दिन में, और बी उसी काम को 9 दिन में करता है, और दोनों मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ से हम इनका क्या 1 डे वर्क निकाल लेंगे। इट मीन्स एक दिन में कितना पूरा कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना कैसे निकालते हैं, ए का निकालेंगे 18/6 करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3। ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, ये 1 डे वर्क है, पर डे वर्क। सेम बी का निकालेंगे, बी का भी हम ऐसे निकालेंगे 18/9, तो ये कितना आ जाएगा 2 पर डे वर्क। अब ये दोनों का आ गया है 1 डे वर्क। ए किसी काम को एक दिन में करता है 3, और बी उसी काम को 2 दिन में करता है, तो टोटल कितना हो गया 5। इट मीन्स यहाँ पे ये ए प्लस बी का दोनों का वर्क है, ऐड है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि अब टोटल वर्क कितना हमें 18 है, और ए और बी 18 वर्क को कितना करेंगे, कितने समय में करेंगे। तो फिर फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क हमारा 18 है, और डिवाइड बाई ए एंड बी कितना है 5, ये ए प्लस बी। तो सिंपली इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने आंसर पे आ जाएंगे। तो इस हमारा आंसर कितना आ गया, 3.6 डेज। ओके, नाउ दिस इज अवर आंसर। सिंपली हमने यहाँ पे एलसीएम रूल से अपने आंसर पे आ गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड बी इन 20 डेज। इट मीन्स क्या है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। इफ दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 4 डेज, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट इज। इट मीन्स 4 दिन वो दोनों एक साथ काम करते हैं, तो अब काम कितने हिस्सा बचा हुआ है, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। नॉर्मली जो क्वेश्चन के दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग अपने आंसर पे फॉलो करेंगे। यहाँ पे एक वर्क का वर्क कितना दे रखा है, ए का वर्क दे रखा है 15 डेज। नाउ बी का कितना आ जाएगा 20 डेज, दैट इज राइट। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या एलसीएम ले लेंगे, 15 और 20 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा
60 हो जाएगा। ये हमारा एलसीएम हो गया। तो ये हमारा टोटल वर्क समझ लेते हैं, हमारा टोटल वर्क 16 है, 60। और अब हमें निकालना है कि एक दिन में वर्क ए कितना कर रहा है। तो फिर देखिए 16 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो ये वन डे वर्क हमारा कितना आ जाएगा, 4, एक आ गया। फिर 16 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो ये बी का वन डे वर्क आ जाएगा 3। ठीक है, मतलब ये वन डे वर्क है, एक दिन में ए 4 काम कर रहा है और वही एक दिन में बी 3 काम कर रहा है। टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 4 + 3 7। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में अब हमसे कह रहा है ये जो 7 है ये हमारा ए प्लस बी का वन डे वर्क हो जाएगा, ए प्लस बी का वन डे वर्क है। वन डे मतलब एक दिन में वो दोनों मिलके काम करेंगे 7 और टोटल वर्क हमें कितना है, 16 करना है। और फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 4 × 7 करेंगे तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 28। ये वर्क हमारा डन हो गया है 28। और हमसे क्या पूछ रहा है, तो अब कितना हिस्सा काम बचा हुआ है। तो सिंपली हम लोग टोटल वर्क से ये वर्क माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल वर्क हमारा कितना था, 60 - 28 इजिकल टू कितना हो गया हमारा, ये हमारा 32 आ जाएगा। और इसमें हम अभी वर्क से डिवाइड भी करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 8/15। दिस इज नाउ आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए। देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। सिंपल है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ए एक काम को 18 दिनों में खत्म करता है। इट मीन्स यहाँ पे ए का वर्क कितना हो गया, 18। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में करता है। इट मीन्स क्या है, बी का क्या होगा, जस्ट 18 का हाफ। तो 18 का हाफ कितना हो जाएगा, 9। अब हम लोग सिंपल इसका एलसीएम ले लेंगे तो 18 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ से हम ए का वन डे वर्क निकाल लेंगे तो ए ने वन डे वर्क कितना करेगा, 1 डे। और बी एक काम कितना करेगा, वो करेगा 2। ये 2 कैसे आया, सिंपल है, अभी मैंने बताया था ना कि टोटल वर्क डिवाइड बाय वर्क। तो यहाँ से वन डे वर्क आ जाएगा और सेम यहाँ पे भी वही हमने किया, ये 1 आ गया। तो ये ए और बी का वर्क आ गया है, वन डे वर्क। टोटल कितना हो जाएगा, 3। अब हमसे क्या कह रहा है, एक साथ काम करके वह दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, ए प्लस बी का दोनों का वर्क है ना 3 और हमें टोटल वर्क कितना है, 18 खत्म करना है। तो फर्दर ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 18 टोटल वर्क। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6। तो दिस इज नाउ आवर आंसर। ओके, सिंपल था। एलसीएम रूल के अकॉर्डिंग हमारे सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वह उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। सिंपल हम लोग इसको भी अपने एलसीएम रूल से फॉलो करेंगे आंसर को। यहाँ पे ए, बी एंड सी का वर्क कितना दे रखा है, 24, 6 एंड 12। अब हम लोग यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, 6 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। जो एलसीएम लेते हैं वो हमारा टोटल वर्क हो जाता है। ओके, रिमेंबर दिस।
एंड नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका 1 डे वर्क निकाल लेंगे। तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे, ए बी एंड सी। सो देखिए ए का जो काम खत्म कर रहा है वो 24 दिन में कर रहा है ना, तो यहाँ पे हमें देखना है एक दिन में कितना काम करेगा। तो यहाँ पे ये टोटल वर्क हमारा 24 है, डिवाइड बाई 24, तो ये कितना आ गया 1, मतलब कि ये एक दिन में वर्क खत्म कर देगा, 1 डे वर्क आ जाएगा। ये ए का 1 डे वर्क है। सेम उसी तरह हमारा बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 4, एंड सी का हमारा कितना हो जाएगा 2। तो ये दोनों का क्या हो गया, तीनों का 1 डे वर्क आ गया। तो यहाँ से टोटल कर लेंगे, टोटल ये हमारा कितना आ जाएगा 7। सो यहाँ पे ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का 1 डे वर्क ऐड हो गया, और हमसे टोटल वर्क कितना है 24 है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे टोटल वर्क हमारा 24 है और तीनों का 1 डे वर्क कितना आया है 7 आया है। सो बस सिंपली टोटल वर्क डिवाइड बाय वर्क नंबर ऑफ डेज से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो टोटल वर्क हमारा यहाँ पे कितना है, टोटल वर्क हमारा है 24 डिवाइड बाई 7, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 होल 3 बाई 7। नाउ दिस इज आवर आंसर। ओके, so it is an easy way to find any question with LCM rule. Okay, only based on time and work questions. Now let's go next question. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। सो सिंपल, इसको भी हम लोग एलसीएम रूल से आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें ए प्लस बी कितना कर रहे हैं 72, नाउ बी प्लस सी कितना है 120, देन सी प्लस ए कितना दे रखा है हमें 90। अब सिंपल हम लोग यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे, तो 72, 120 एंड 90 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 360, और इनका हमें 1 डे वर्क निकाल लेना है। तो 1 डे वर्क अब आप लोग निकाल सकते हैं, मैंने बता दिया है कि टोटल वर्क डिवाइड बाय वर्क से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारा 1 डे वर्क ए बी और सी का, ए और बी का कितना आ जाएगा 5 पर डे। नाउ बी प्लस सी का कैसे निकालेंगे 3 पर डे वर्क, एंड सी प्लस ए का कितना हो जाएगा 4 पर डे वर्क, और इसको सिंपली हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा ऐड होके कितना हो जाएगा 12। अब देखो इनको भी हम ऐड करेंगे, ये भी तो ऐड होंगे ना हमारे। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो यहाँ पे देखो सब में 2-2 है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे 2, यहाँ पे देखो सबको ऐड करें, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हम जब 2 यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिया तो हमारा कितना बचा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। तो हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 2 को नीचे से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6। इट मीन्स ए बी और सी का 1 डे वर्क कितना हो गया 6, और हमसे क्या कह रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। सो सिंपल है, टोटल वर्क हमारा कितना है 360, और तीनों का ये 1 डे वर्क निकाला है ना हम लोगों ने 6 कर रहे हैं, तो डिवाइड बाय 6 करेंगे, और इसको जब हम लोग फॉलो करेंगे आंसर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 60। नाउ दिस इज आवर आंसर, गॉट इट।
नाउ नेक्स्ट, अब देखिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है ए और बी उसी काम को किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये 12 है, ये हमारा 15 नहीं 12 है। ओके, सो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी इन 15 डेज एंड सी एंड ए इन 20 डेज। इफ ए बी सी वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क इन। सिंपल है, यहाँ पे हमसे कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं और बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में फिनिश कर रहे हैं और सी प्लस ए उसी काम को 20 डेज में फिनिश कर रहे हैं। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वही हम अपना एलसीएम ले लेंगे। तो इन तीनों का हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, जो कि एलसीएम से हम लोग निकालते हैं। अब इनका हमें 1 डे वर्क निकालेंगे कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं तीनों। तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, 5, और बी प्लस सी का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, 4, और सी प्लस ए का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, 3। ये हमारे क्या है, 1 डे वर्क है तीनों के। तो टोटल कर लेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा। और यहाँ से भी हम लोग ऐड कर लेंगे। सो वही हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमें a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 12/2 कट जाएगा, 6 आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी सी एक साथ काम करे तो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो टोटल वर्क हमारे पास 60 है, तो और ए बी सी का ये 1 डे वर्क है, हमने निकाला है 6। तो बस हम टोटल वर्क डिवाइड बाय 1 डे वर्क से डिवाइड कर देंगे और अपने आंसर पे आ जाएंगे। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय 1 डे वर्क करेंगे और अपना आंसर। तो यहाँ पे 60 डिवाइड बाई 6 दे रखा है, तो कट करेंगे। सो नाउ हमारा आंसर कितना आ गया, 10 डेज। गॉट इट, दिस इज नाउ आवर आंसर। सिंपली हमारा आंसर 10 आ गया। एलसीएम कितना इजी है, बस हमें एलसीएम लेना होता है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने आंसर्स पे आ जाते हैं 1 डे वर्क निकालने के बाद। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दे रखा है, ए किसी कार को 6 दिनों में कर सकता है और बी अकेले किसी कार को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी 3200 रुपये में कार करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार को 3 दिनों में ख़त्म कर दिया। तो कुल राशि में सी का हिस्सा कितना है। इट मीन्स हमें सी का यहाँ पे शेयर बताना है। सो सिंपली फिर वही हम लोग यहाँ पे एलसीएम रूल को फॉलो करेंगे और अपने आंसर्स पे आएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 डेज में, ये हमारा डेज हो गया। और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 डेज में। ओके, और फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उन्होंने एक ठेका लिया है, मतलब कि कार करने की जिम्मेदारी ली है 3200 रुपये में, और सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में ख़त्म कर दिया। तो इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, ये टोटल इन्होंने वर्क कितने में ख़त्म किया है, 3 डेज में। गॉट इट। और बस हम यहाँ पे फिर अपना एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 24। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनका 1 डे वर्क निकाल लेंगे। तो 1 डे वर्क ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4 एंड बी का कितना हो जाएगा 1 डे वर्क 3। और ये हमारा टोटल वर्क होता है, भूलिएगा नहीं। और ए प्लस बी
प्लस सी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा 8। और फिर देखिए अब हमसे क्या कह रहा है कि सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में ख़त्म कर दिया, तो हमें सी का हिस्सा बताना है, सी का शेयर कितना है। सो देखिए सी का शेयर कैसे निकालेंगे। अब देखो ये हमारा इसमें तीनों है ना, ए बी सी तीनों ऐड है इसमें, और ये बी का पार्ट है और ये हमारा ए का पार्ट है। तो हमें सी का पार्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी कर देंगे तो हमारा सी का पार्ट आ जाएगा। तो ए प्लस बी सी हमें कितना दे रखा है, हमें 8 दे रखा है। सो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया, माइनस ए और बी ये दोनों कितने हो जाएंगे, हमारा 7 हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारा ए का पार्ट कितना हो गया है 1, सॉरी सी का, ये सी का पार्ट हो गया ना, 8 माइनस 7 कितना आ जाएगा 1। तो यही 1 पार्ट हमें निकालना है। और देखिए 3200 हमें क्या दे रखा है, ये हमें टोटल दे रखा है। इट मीन्स हमें 8 पार्ट दे रखा है, ये वाला पार्ट 8 यूनिट इक्वलेंट टू 32, और हमसे 1 पार्ट पूछ रहा है जो कि सी का शेयर है। तो सी का शेयर कैसे निकालेंगे, 1 यूनिट निकालेंगे। तो 3200 डिवाइड बाई 8। सो यहाँ से हमारा सी का शेयर कितना आ गया 400 रुपये। नाउ दिस इज अवर आंसर। अब इसी में हमसे अगर पूछ ले ए का शेयर और बी का शेयर तो सिंपली हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 पार्ट हमें दे रखा है ए का यूनिट और 3 पार्ट हमारा बी का है, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी अकेले उस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इजी है, अपने एलसीएम रूल के साथ हम लोग फॉलो करेंगे आंसर आने में। सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 डेज में, ओके। और बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है हमारा 30 डेज में। सिंपली हम लोग फिर यहाँ पे क्या इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ से हमें ए प्लस बी का हमें 1 डे वर्क निकालना होगा। तो ए प्लस बी का हमारा एक दिन का वर्क कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कैसे आया 60 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा 1 डे वर्क। और सेम हम बी के लिए भी 1 डे वर्क निकालेंगे, 60 डिवाइड बाई 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 डे वर्क 2। ये हमारा क्या 1 डे वर्क आ गया बी का 2। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सिंपली हमें ए क्या निकालना है वर्क। तो ए कैसे निकलेगा, ए प्लस बी और माइनस बी कर देंगे तो हमारा ए का वर्क आ जाएगा 1 डे वर्क। ए अकेला एक दिन में काम कितना कर रहा है वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो ए प्लस बी है दोनों का ऐड है और यहाँ पे बी है, तो इसमें से माइनस करेंगे सिंपली। सो ए प्लस बी का वर्क कितना है 1 डे 5 माइनस बी का 1 डे वर्क कितना है 2। सो ये कितना आ गया 3 आ गया। ये 3 हमारा कितना आ गया, ए का पार्ट आ गया 1 डे वर्क। तो सिंपली हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए का निकालना है टोटल वर्क डिवाइड बाय ए का 1 डे वर्क। सो बस सिंपली हमारा आंसर आ गया। टोटल वर्क कितना है हमारा 60 डिवाइड बाई 3 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 डेज। दिस इज नाउ आवर आंसर। गॉट इट, सिंपल था, इजी था। एलसीएम रूल बहुत इजी होता है हमारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से तीनों ने मिलकर काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। पूरे काम के लिए उन्हें रुपए 960 मिलते हैं, तो एक को कितने रुपए प्राप्त हुए। सो यहाँ पे हमें क्या बताना है, ए का शेयर हमें बताना है, ए को शेयर कितना मिला है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे
ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी की सहायता से तीनों ने मिलकर काम को 5 दिन में समाप्त कर दिया। इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी का वर्क कितना है, 3 है, सॉरी 5। सो ये 5 आ गया। अब हमें क्या, एलसीएम रूल फॉलो करेंगे, तो ये हम तीनों का यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, जो कि हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 15 5 का 60 एलसीएम आ जाएगा। सो अब यहाँ से हमें इन तीनों का वन डे वर्क भी निकालना होगा। तो ए का वन डे वर्क कितना आ जाएगा हमारा, ए का वन डे वर्क हमारा आ जाएगा 5, और बी का वन डे वर्क कितना आ जाएगा 4, देन ए प्लस बी का वन डे वर्क कितना आ जाएगा 12। अब सिंपली यहाँ पे इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 21। अब देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है, पूरे काम के लिए उन्हें 960 रुपये मिलते हैं। इट मीन्स हमें जो ये 960 दे रखा है वो हमारा किसके इक्विवेलेंट है, वो हमारा 12 के इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों ने काम किया है ना। तो इट मीन्स यहाँ से हम लोग यूनिटरी मेथड फॉलो करने वाले हैं। सो देखिए 12 ये हम मान लेते हैं यूनिट, 12 यूनिट का उन्होंने कितना मिला है, 960। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हमारा हो जाएगा 960 डिवाइड बाई 12। सो ये डायरेक्टली कट जा रहा है 80 से। ओके, अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ए को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो ए का पार्ट कितना है, 5 यूनिट है। सो ए शेयर 5 मल्टीप्लाई बाई 80, सो कितना आ जाएगा 400 रुपीज़। गॉट इट। अब सिंपली अगर यहाँ से हमसे क्वेश्चन में कह देता कि बी का शेयर कितना है, तो बी का भी हम लोग सिंपली फाइंड कर सकते थे। कैसे, यहाँ से हम 4 मल्टीप्लाई बाई 80 करते, तो ये कितना हमारा आ जाता 320। सिंपल। और सी का भी आप लोग निकाल सकते हैं, बट हमारा आंसर ए का था, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बता दिया था कि हम अब 1 यूनिट हमारी आ गई है, तो हम किसी भी यूनिट का भी निकाल सकते हैं, 5 का भी निकाल सकते हैं, 4 का निकाल सकते हैं, सी का भी निकाल सकते हैं। सी का कैसे निकालेंगे, 12 माइनस 9 कर देंगे, तो हमारा सी का यूनिट आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे सी का अगर शेयर निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, टोटल 12 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे 3 से 80 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता 240। तो ये सी का शेयर हो गया, और ये हमारा बी का शेयर हो गया 320, और ए का शेयर कितना है 400, जो कि हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारे पे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिनों में तथा 10 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपये में एक कार का ठेका लिया, तो कुल राशि में ए का हिस्सा कितना है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, ए इज टू बी, ये ए हो गया, ये बी। सो ए का वर्क कितना हमें दे रखा है 15, एंड बी का वर्क कितना हमें दे रखा है 10। अब अगर हम लोग इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा रेशियो कितना बन जाएगा, रेशियो हमारा बन जाएगा 3:2, और ये टोटल हमें कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा इनका टोटल। सो फ्रेंड्स, ये जो 30,000 है ना, ये हमारा इसके इक्विवेलेंट है। अब इसको हम लोग यूनिट मान लेते हैं, 5 यूनिट इक्विवेलेंट टू 30,000, और 1 यूनिट कितना हो जाएगा 30,000 डिवाइड बाय 5, तो ये सिंपली कट करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6,000। और हमसे ए का यूनिट पूछ रहा है, तो ए का यूनिट कितना है 3 पार्ट। सो ए शेयर्स ऑफ 3 यूनिट, देन 60,000 डिवाइड बाय 3। सो नाउ
आंसर इज 80,000 रुपीज़। दिस इज आवर आंसर। ओके, सिंपली हमने यहाँ पे यूनिटरी मेथड फॉलो कर दिया और अपने आंसर्स पे आ गए। गॉट इट? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। नाउ फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही आपको शॉर्ट ट्रिक्स में आंसर सिखाना। सो प्लीज़ कीप प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थैंक यू।